अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहु अकबर या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या पाक परवरदिगार या अल्लाह तबाही रहता। सवात में खौफनाक सैलाब से क़यामत सुगरा बरपा, कालाम में दरिया सवात बिफर गया, मूज और पानी में बुलंदो बाला इमारतें तिनकों की तरह बह गईं। होटल की शानदार बिल्डिंग चंद मिनटों में मलिया मिट होकर दरिया बुर्द, कई घर और सड़कें भी तबाह। खतरनाक सैलाबी रैली की वायरल वीडियोस ने लर्जा तारी कर दिया। मैंगोरा बाईपास पर मुतअद्दिद होटल्स गिरकर पानी की नजर, सड़क ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक बंद। बहरीन में भी बड़े पैमाने पर तबाही, बाजार जुज़वी तौर पर डूब गया। 5 राब्ता पुल रैली की नजर हो गए। मदेन में ट्राउट मछलियों के फॉर्म बह गए, करोड़ों का नुकसान। कालाम और बहरीन का ज़मीनी राब्ता मुल्क भर से टूट गया। 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दरिया सवात का पानी ज़ेरे तामीर मोहम्मद डैम की डाइवर्शन टनल्स में दाखिल। सैलाबी सूरत हाल के बायस मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट पर तामीराती सरगर्मियाँ मुतासर। मुंडा हेड वर्क्स टूट गया, पुल 2 हिस्सों में तकसीम। सैलाबी रैला नौशहरा और चारसदा के रिहायशी इलाकों में या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या पाक परवरदिगार या अल्लाह तबाही रहता। कोहिस्तान में दिल दहला देने वाले मनाजिर, सैलाब में फंसे 4 दोस्तों को हेलीकॉप्टर बचाने ना आया लेकिन मौत आ गई। लोअर कोहिस्तान के दुबेर नाला में सैलाबी रैली में 4 दोस्त नाले में बह गए। एक ने रस्सी से लटक कर जान बचाई। नौजवान 5 घंटे तक सैलाबी रैली में फंसे मदद का इंतज़ार करते रहे। कई घंटे जिंदगी के लिए लड़ने के बावजूद सरकारी मदद ना पहुंची। दूसरी तरफ एक और वाक़े में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने वाली गाड़ी सैकड़ों फुट गहरी खाई में जा गिरी। अपर कोहिस्तान के तीनों इजला सैलाब से बुरी तरह मुतासर। वज़ारत दाखिला ने 4 सूबों में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। KP में इमरजेंसी नाफिज, 30 अगस्त तक स्कूल्स बंद। 24 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। सैलाबी रैलों से बालाकोट वादी कागान भी शदीद मुतासर। बालाकोट और वादी कागान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी। बालाकोट में मुनव्वर नाला में शदीद तुग़यानी, दर्जनों दुकानें और होटल मुनहदिम हो गए। कई स्कूल्स और पुलिस चौकी को भी नुकसान पहुँचा। 5 गाड़ियाँ बह गईं। दरिया कुनहार में खाना बदोश ख़ानदान के 8 अफराद सैलाबी रैली की नज़र, 3 अफराद की लाशें मिल गईं। दीर बाला और दीर लोयर में सूरत हाल इंतहाई दगरगू। छतें गिरने के वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। दरियाए पंजगोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चारसदा में दरिया सवात का पानी ख्याली पुल के ऊपर से गुजर रहा है। चित्राल, DI खान, टांग और दीर में भी सैलाबी सूरत हाल। डेरा इस्माइल खान का 60% इलाका पानी में डूब गया। दरिया सवात का पानी आउट ऑफ कंट्रोल, ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा सैलाबी रैला नौशहरा और चारसदा शहर में दाखिल। चारसदा के देहातों में लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। चारसदा के करीबी देहात के लोग मोटरवे पर जमा हो गए। मकामी लोगों का हुकूमत से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा। ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा ने फौरी तौर पर दरिया किनारे इलाके खाली करने की हिदायत कर दी। DC के मुताबिक पानी का बहाव ज़्यादा होने के बायस GT रोड भी डूबने का खतरा है। सिंध में बारिश और सैलाब से तबाही ही तबाही। हैदराबाद, सखर, ठट्ठा, टंडुआदम और केटी बंदर में हर जगह पानी का राज। टंडुआदम के करीब हंजोरन झील का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने का खदशा। रिलीफ कैंपों में मौजूद मुतासरीन की राशन न मिलने की शिकायत। सिंध में सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 300 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। दूसरी जानिब रिलीफ कैंपों में मौजूद मुतासरीन बेयारो मददगार। उधर सखर के घंटा घर में बारिश और सीवरेज का गंदा पानी जमा। 1 हफ्ते से बाजार बंद। मीरपुर मातिलों में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे पानी में डूबकर जाँ बहक। नौशहरों फेरोज में 10 से ज़ायद मकानात की छतें गिर गईं। झड्डू में सैलाब मुतासरीन को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
बलूचिस्तान में मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब, हर तरफ तबाही के आसार। मकरान, कल्लात, कोहलू और सिब्बी में सैकड़ों घर तबाह। गवादर, नसीराबाद, सिब्बी, लसबेला और हरनाई में दिल दहला देने वाले मनाजिर। आशियाने तबाह होने से सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात, खुराक की भी किल्लत। बलूचिस्तान का ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया। सूबे का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 234 से जायद हो गई। योब और गिरदनवा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मुतासिर टेलीकॉम सर्विसेज बहाल कर दी गई। कोयटा में सुयाब कस्टम के करीब इलाका सैलाबी रेलों से मुतासिर, पानी घरों में दाखिल। कोयटा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। जनूबी पंजाब में सैलाब गज़बनाक, राजनपुर, डीजी खान, रोजान, तोनसा पानी में डूब गए। दरियाए सिंध में कच्चा महाजी बस्ती, पहुड़ा, रसूलपुर के जमींदारा बंद टूट गए। मुतादिद देहात और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गई। मुतादिद मकानात को नुकसान, मकीनों की नकल मकानी जारी। राजनपुर और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों पर बारिशों से नदी नाले एक बार फिर उबल पड़े। जिला राजनपुर का 90% इलाका ज़ेर-ए-आब। 7 रोज से इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। आरजी पुल बनाकर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिशें। उधर मुजफ्फरगढ़ में स्कूल की छत गिर गई, 14 जख्मी तालिब इल्म अस्पताल मुंतकिल, 5 बच्चे शदीद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रैला मुजोर, गांव बोबर डेढ़ का 100 घराने सफ़ा हस्ती से मिट गए। 6 अफराद सैलाबी रैले में लापता। एक ही खानदान की 3 बच्चियों की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। उधर सैलाब मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। घर में सैलाब आए हुए हैं, पता नहीं वो आदमी हमारे पीछे बचे हैं नहीं बचे, तो हम इधर बहुत परेशान खड़े हैं। लेकिन ये नहीं हमें बता रहे कि ट्रेन किस टाइम आएगी। ट्रेनें नहीं है, बहुत परेशानी बनी हुई है। कुछ बहुत आता कि इन्होंने कैंसिल कर दी है। कराची से अंदरूनी मुल्क चलने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मुल्तान और हैदराबाद के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन 5 रोज़ के लिए मुअत्तल रहेगा। कानपुर से हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि कराची से हैदराबाद और मीरपुर खास तक, जबकि मुल्तान से पेशावर तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर से कराची के लिए ट्रेन ऑपरेशन नहीं चलेगा। कोयटा से मुल्क भर के लिए ट्रेन ऑपरेशन पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। जब से पानी आया है रात को हमारे बच्चे भी डरते हैं सांपों से और हम खौफजदा भी हैं। मछली पकड़ने के लिए अगर किसी ने जाला भी लगाया है, 3 सांप आए हैं, 1 मछली आ गई है। फ्लड के दिनों में हमें काफ़ी जो है ना वो स्नेक बाइट की काले मसूल हुई है। हमने उनको प्रॉपर जो है ना शिफ्टिंग की थी, जिस हद तक हम लोग उसके हो सकते थे प्रॉपर ट्रीटमेंट की थी। सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात पर मुश्किलात, एक के बाद एक मसला पेश आने लगा। सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद की तदफीन भी मुश्किल अमल बन गया। कब्रिस्तान में पानी जमा, प्यारों को दफनाने के लिए खुश्क ज़मीन की तलाश। अगर खुश्क जगह मिल भी जाए तो मैयत को कई फुट पानी से गुजार कर कब्रिस्तान ले जाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब राजनपुर के सैलाब से मुतासर इलाकों में सांपों के काटने के वाक़यात बढ़ गए। सैकड़ों अफराद सांपों के काटने से जख्मी। रोड पे हुए थे, अपनी गाड़ी करके यहाँ पे पहुँचे हैं, बहुत तकलीफ से। सिंध में सैलाब मुतासरीन ने मदद के लिए कराची का रुख कर लिया। सैलाब मुतासरीन को स्कीम 33 के एक सरकारी स्कूल में पनाह दी गई। रिलीफ कैंप में रहने वाले अफराद इंतजामात से मुतमईन नहीं। मुतासरीन की दुआइयाँ, कहा हमारे घर तबाह हो गए, सामान बर्बाद हो गया, जल्द मदद की जाए। आलू जो 10-20 रुपए पे घूमता था, आज कहाँ पे पहुँच गया है। आलू खाएं, दाल खाएं, क्या खाएं। 200 रुपए प्याज। कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो 300, भिंडी 400।
सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से फसलों को नुकसान, मुल्क भर में सब्जियों की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। डिमांड और सप्लाई में फ़र्क के बायस कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा। कराची के बासी महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हो गए। प्याज 200 रुपये, टमाटर 240 रुपये, भिंडी 350 रुपये में फ़रोख्त। वफाक की तरफ से 15 अरब रुपए की ग्रांट सिंध हुकूमत को हमने हवाले की है। टेंट, अद्वियात, खुराक देनी तो आप आएँ बड़े शौक से, आप अशिया दें। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, इमदादी कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध के सैलाब मुतासिरीन के लिए 15 अरब रुपये देने का ऐलान। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 28 अरब रुपये जारी कर दिए। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये मिलेंगे। आज से सिंध के सैलाब मुतासिरीन को फ़ी घर 24,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख़य्यर हज़रात भी मदद करें, ये सियासत का नहीं खिदमत का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो ने इमदादी कैंप में मुतासिरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपनी ज़िंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा से मुलाकात, सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। दोस्त ममालिक और आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी। सैलाब मुतासिरीन के लिए अच्छी खबर, अब ज़ीरो बैलेंस पर कॉल की सहूलत मुयसर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मोबाइल फ़ोन कंपनियों को सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़ीरो बैलेंस पर कॉल की सहूलत देने की हिदायत कर दी। टेलीकॉम अथॉरिटी को सैलाब मुतासरा इलाकों में सहूलत फ्राहम करने का हुक्म। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा हर ख़ानदान को 25,000 रुपये फ़ौरी तौर पर अदा कर रहे हैं। 2010 के सैलाब में भी इतनी तबाही नहीं हुई थी। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, डेरा इस्माइल खान में नुकसानात का जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात की। इमरान खान ने कहा कि सैलाब से नुकसानात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। हालिया सैलाब में 2010 के सैलाब से ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। वज़ीर आला KP महमूद खान ने कहा कि इमदादी कामों के लिए 1 अरब रुपये जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला ने KP हुकूमत के दोनों हेलीकॉप्टर रिलीफ सरगर्मियों के लिए मुख्तस कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। आर्मी चीफ को सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और इमदाद के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फ़ौज के दस्ते लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल पनाहगाह, खाना और तिब्बी इमदाद फ्राहम कर रहे हैं। उधर पाक फ़ौज के तमाम जनरल्स ने अपनी 1 माह की तनख्वाह फ्लड रिलीफ फंड में दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि साहिब हैसियत अफराद को मुतासरा बहन भाइयों की पुकार पर आगे आना होगा। कौम से अपील है, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तोनसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर में बारिशों और सैलाब से बहुत तबाही हुई है। दूसरी रोज भी स्वात के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। टंडादम और उसके गिरदोनवा में गुज़िश्ता कई रोज से जारी बरसात का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ हमारी केटी बंदर पे। थरपारकर में हालिया बारिशों से जो थरपारकर सहराई इलाका है वहाँ पर लोग तो खुश हैं, उनको बड़ा फायदा हुआ है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी झील मंसूर के मकाम पर। जाफराबाद में गुज़िश्ता बारिशों की वजह से शदीद तबाही हुई है। हर खबर पर नजर, एक्सप्रेस न्यूज़ की रिवायत बरकरार। सैलाब बारे पल पल की खबरें सबसे पहले नाज़रीन तक पहुंचाई जा रही हैं। मुतासिरीन की पुकार हो या कहीं सैलाब से मसाइल हों, सब मसाइल की निशानदही से लम्हा बलम्हा आला हुकाम को आगाह किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के वसी तरीन रिपोर्टर्स के नेटवर्क ने पहुंचाई बर वक्त खबरें अपने नाज़रीन तक।
महंगाई में पिसे आवाम के लिए कुछ रिलीफ, 300 यूनिट्स वालों का बिल कम होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली सार्फिन को बिल्स पर 24 घंटों में रिलीफ दिया जाए। बिलों की दुरुस्ती के लिए डिस्कोस को 24 घंटे काम करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 300 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को भी रिलीफ का कहा है। दूसरी तरफ लेस्को और मेपको ने बिजली के बिलों की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी। ताख़ीर से जमा होने वाले बिल्स पर 31 अगस्त तक जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा। इम्पोर्टेड गाड़ी महंगी नहीं, अब बहुत ही महंगी हो गई। इस्तेमाल शुदा दरामदी गाड़ियों की कीमत में 100% से ज़ायद इजाफा। वफाकी हुकूमत ने रेगुलेटरी ड्यूटी में मजीद इजाफा कर दिया। 3 साल पुरानी 800 सीसी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी 20,14,000 रुपये कर दी गई। 800 सीसी से 1000 सीसी गाड़ियों पर 24,15,000 रुपये होगी।